उसे वहां जाना पड़ता है। आप चाहें लाख पहरेदार लगा देना, जहां जिसका समय लिखा है उसे वहां जाना पड़ता है। कैसे? एक समय की बात है, एक राजा जी के बहुत दिनों बाद घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो बड़े बड़े आज राजा जी धनवान लुटा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं कि हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। समय के अनुसार राजा के दरबार में वे माता जी आ जाती है। जैसे ही पुत्र की तरफ देखा है वे माता ने, वैसी एकदम से कहने लगी है, हे राजा जी, आपके जो पुत्र हुआ है उसकी मैं मस्तक रेखा देखकर बताती हूँ एक बात। राजा जी ने कहा, कौन सी बात, हमें बताओ तो आज वे माता ने बताया है, हे राजा जी, तेरा जो पुत्र हुआ है ये समय के अनुसार बड़ा हो जाएगा और जवान हो जाएगा, इसका विवाह होगा, लेकिन इसकी बहू महलों में आ नहीं पाएगी। समय के अनुसार इसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसकी मृत्यु कैसे होगी? इसकी मृत्यु होगी शेर के हाथ इसकी मृत्यु होगी। राजा जी कहने लगे, अरे ओ बे माता, अगर ऐसी बात है ना, जब मेरा बेटा बड़ा होगा, जवान होगा, शादी के योग्य होगा, तो जब इसकी बारात जाएगी ना तो मैं हजारों पहरेदार लगा दूंगा, मेरे बेटे के पास मधुमक्खी भी छू नहीं पाएगी। वही बेटा समय के अनुसार बड़ा होता है, जवान हुआ है, शादी की योग्य हुआ है, शादी आने लगी है, विवाह वाले आने लगे हैं। राजा जी ने अपने बेटे का विवाह रोक लिया। जब समय के अनुसार विवाह रोक लिया है राजा जी ने, तो बड़े सुंदर प्रकार से विवाह की तैयारियां होने लगी। जब विवाह की तैयारियां होने लगी हैं और वही राजा जी का बेटा आज बारात ले जाने के लिए तैयार होता है और बारात को लेकर लड़की वाले के यहाँ पहुंच जाता है। समय के अनुसार विवाह हुआ है, विवाह होकर सुबह हुई है और आज वही राजा जी का बेटा बड़े सुंदर प्रकार से अपनी बहू को आज अपने घर की तरफ लाने लगा है। उसी बेटी के बाप ने विदा किया है, डोले में बिठा दिया है। आज वही राजा जी का बेटा और उसकी पत्नी डोले में बैठे हुए हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। शांत हो जाए भैया, हाँ आराम से कथा सुने, उदम ना काटे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर जैसे ही परीक्षित जी आज डोले में राजा का बेटा बैठा है और उसी डोले में राजा की बेटे की बहू बैठी है। चलते 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 एक वन में डोले को रोक लिया है। जैसे ही डोले को रोका है, वही राजा जी का पुत्र कहने लगा, हे प्यारी, अभी ये समय कटेगा नहीं, अगर आपको गाना बजाना आता हो तो मुझे थोड़ा सा भजन सुना दो। वही बेटी कहने लगी, स्वामी मुझे गाना बजाना तो नहीं आता है, लेकिन मैं चित्र बनाना जानती हूँ। तो एकदम से राजा का बेटा बोला, अगर आप चित्र बनाना जानती हो तो चित्र में जान में डालना जानता हूं।
अगर आप चित्र बना दोगी तो उसमें जान हम डाल देंगे। बोई आज राजा के बेटे की बहू उसी डोले में बैठी 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 चित्र को बनाने लगी है। चित्र को बनाते 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 आज उसने शेर का चित्र बना दिया। राजा जी ने हजारों पहरेदार लगा दिए हैं। राजा जी के पुत्र तक मक्खी तक जाने वाली नहीं है। जब उसी बहू ने शेर का चित्र बना दिया है तो राजा जी के बेटे ने क्या काम किया, उसी चित्र में आज जान को डाल दिया। जैसी शेर में जान पड़ती है वैसी शेर दहाड़ता हुआ आता है और राजा जी के बेटे को मार दिया है और वहीं पर खत्म कर दिया है। राजा जी ने कितने पहरेदार लगाए थे? राजा जी ने हजारों पहरेदार लगा दिए थे कि मेरे बेटे को कोई नहीं छुएगा, मेरे बेटे को कोई नहीं छू पाएगा। लेकिन कहते नहीं है जिसका जहां समय निश्चय होता है उसे वहां जाना पड़ता है। वह माता ने सत्य कहा था कि हे राजा तेरे पुत्र तो हो गया है, ये जवान होगा, शादी योग्य होगा, लेकिन इसकी बहू घर पे आने वाली नहीं है। इसकी रास्ते में मृत्यु हो जाएगी और इसकी मृत्यु शेर के हाथों होगी। जो वह माता ने कहा था वो ही सत्य बात निकली थी। बोलिए कन्हैया लाल की। कहते नहीं है भक्तों जिसका जहां समय निश्चय होता है उसे वहां जाना पड़ता है। बोलिए कन्हैया लाल की। आइए 2 बार हरि का नाम, उसके बाद बहुत सुंदर सी कथा आ रही है जड़ भरत की और राम कथा।